दोस्तों, ये एक कहानी ऐसे लड़की की है जिसकी दोस्ती कई लड़कों से हो जाती है और उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है और दोस्त लोग ज़्यादातर इसके घर ही आते थे। उसके माता पिता ये समझते हैं कि हमारा बेटा अब सामाजिक हो रहा है, समाज में इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसका कदर बढ़ रहा है, इसलिए दोस्त बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता है कि ये दोस्त उनके घर में दो जवान लड़कियां हैं उनको देख कर आता है। उनकी आंखें तब खुलती है जब घर में उन दो जवान लड़कियों के साथ बहुत बड़ा कांड हो जाता है। दोस्तों, दोनों लड़कियां उन्हें भैया भैया चिल्लाती रही, बोलती रही, चीखती रही, लेकिन भाई के दो मुस्लिम दोस्तों ने उन लड़कियों के साथ वो हाल किया दोस्तों कि परिवार वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, ये कहानी समाज को एक आईना दिखाने वाली है, समाज को शिक्षा देने वाली कहानी है कि दोस्ती हमें किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, वो भी खास करके दोस्त अगर मुस्लिम हो। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की इज्जत पर उछाल आए। दोस्तों, एक कहानी हरियाणा पानीपत की है। वहाँ एक परिवार रहता था, उनका नाम था सोनेलाल वर्मा। वो बड़े ही परिवार से थे और अपना पुश्तौनी धंधा किया करते थे, कुर्सी, टेबल, पलंग इत्यादि बनाया करते थे। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में, आज के रेडीमेड ज़माने में सब कुछ बना बनाया आता है, वो भी बढ़िया फिनिशिंग के साथ, इसलिए उनका धंधा मंदा चल रहा था। उनका एक बेटा था अखिलेश वर्मा, जिसका मन इन सब कामों में नहीं लगा करता था, वो इधर उधर आवारा घुमा करता था। उसके पिता सोनेलाल समझाया करते थे कि बेटा मेरे कामों में कुछ हाथ बटा दिया करो, लेकिन अखिलेश बोलता है पिताजी अब इस धंधे में कोई दम नहीं रहा, कोई अच्छा सा धंधा किया करेंगे। सोनेलाल बोलते थे बेटा हम लोग गरीब परिवार से हैं, धंधा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। और उनका बेटा अखिलेश के साथ साथ उनके परिवार में दो लड़कियां भी थी, जिसका नाम था मीना और सोनी। मीना 18 वर्ष की थी और सोनी 15 साल की थी। सोनेलाल अपने बेटे अखिलेश को समझाया करते थे कि बेटा कुछ काम धंधा करो, बेटियों की शादी भी करनी है। अब बहुत पहुंच पैरवी लगाकर दोस्तों पानीपत के ही एक छोटे से कंपनी में अखिलेश का प्राइवेट जॉब पर काम लग जाता है। अब अखिलेश बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी कंपनी उसे घर से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। अपने घर से वो साइकिल लेकर जाया करता था और साइकिल लेकर आया करता था। घर के हाल थोड़े ठीक होने लगे। दोस्तों, वो जहाँ काम करता था वहीं उनका एक सीनियर था जिसका नाम था परवेज। धीरे धीरे वो परवेज से मिल जाता है, घुल जाता है और परवेज को अपनी सारी परेशानी, सारी घर की स्थिति शेयर करने लगता है। बताने लगता है कि मेरे घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, 2 जवान बहनें हैं जिसकी शादी हमें ही करनी है, घर का मैं बड़ा लड़का हूँ, सारा घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। दोस्तों, दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन अखिलेश के घर में कोई प्रोग्राम था। वो अपने दोस्त परवेज को बोलता है कि दोस्त मेरे घर में एक प्रोग्राम भी है, मुझे एक दिन की छुट्टी भी चाहिए और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम भी हमारे घर प्रोग्राम में शामिल हो जाओ। परवेज उन्हें आश्वासन देता है कि क्यों नहीं दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो, मैं जरूर आऊँगा और आऊँगा क्या, तुम्हारे साथ ही चलूँगा। दोस्तों, तय समय पर अखिलेश आता है और परवेज को अपने साथ अपने घर ले जाता है। परवेज को अपने माता पिता से मिलाता है। परवेज बहुत ही शानदार एक्टिंग के साथ उनके माता पिता से मिलता है, बहुत ही सीधा होने, सज्जन होने का विश्वास दिलाता है। जब उनकी नज़र उनकी 2 जवान बहनों पर जाती है, मीना और सोनी पर, उन्हें देखकर वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है, हैरान हो जाता है और अखिलेश से पूछता है ये दोनों खूबसूरत लड़कियां कौन है। अखिलेश बोलता है ये तो हमारी बहन है मीना और सोनी, और उनसे भी उन्हें परिचय कराता है। अब दोस्तों, परवेज इतना भला होने का नाटक करता है दोस्तों कि धीरे धीरे दोनों लड़कियां परवेज के चक्कर में आ जाती है। वो इन्हें भैया भैया बोला करती थी, परवेज उन्हें सिस्टर सिस्टर बोला करता था। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो मेरे बेटे का दायरा थोड़ा बढ़ रहा है, अब ये सामाजिक हो रहा है, समाज में कुछ इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तब इसके दोस्त बढ़ रहे हैं। और परवेज अब यदा कदा उसके घर आ जाया करता था और घर जैसे ही आता था वो सोनी के लिए और मीना के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आया करता था। इससे दोनों बहनें बहुत ही खुश होती थी। दोस्तों, वक्त आता है रक्षाबंधन का। परवेज आता है, उन दोनों बहनों से राखी भी बनवाता है, उन्हें गिफ्ट देता है। उसके घर वाले अब निश्चिंत हो चुके थे कि परवेज अखिलेश का सच्चा दोस्त है क्योंकि उसने राखी बनवा ली। और दोस्तों, हिंदू धर्म में राखी की मान्यता बहुत है, राखी के लिए हम अपनी जान भी दे देते हैं। एक बार इसे बहन बोल दिया तो जीवन भर निभाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता राखी की कीमत, जो अपनी बहन को भी बहन नहीं मानते, अपने चाचा के, ताऊ के, मामा के और पता नहीं किस किस रिश्तेदार के जो भी बहन होता है बस वो उनसे शादी भी कर लेते हैं। तो उन्हें बहन की वैल्यू की पता क्या होता है। वो राखी तो बनवा लिया परवेज, लेकिन उसके दिल में शैतानियाँ चल रही थी। और धीरे धीरे दोस्तों, कोई भी फंक्शन, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी प्रोग्राम होता था उसे घर में आया जाया करता था। और धीरे धीरे वो अपनी पकड़ मीना के ऊपर बना लेता है, चाहे उसे प्यार प्रलोभन देकर या गिफ्ट देकर या पैसे की लालच देकर, कैसे न कैसे वो बच्ची थी भाग जाती है और परवेज के झांसे में आ जाती है। अब दोस्तों, दोनों में नंबर का आदान प्रदान होता है। अब मीना छुप छुप कर परवेज से बातें किया करती थी। अब परवेज भी मीना से छुप छुप कर मीना करता था। क्योंकि दोनों बहनें लगभग साथ ही रहती थी, साथ ही सोती थी, साथ ही खाती पीती थी और साथ ही काम करती थी, इसलिए सोनी को भी इस दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों, अपनी बड़ी बहन मीना को सोनी धमकाती है कि तुम परवेज से गलत रिश्ता कायम की हो, मैं मम्मी पापा को ये बात बता दूंगी, भैया को भी बता दूंगी।
मीना डर जाती है, उसे प्रलोभन देती है कि बोल तुम्हें क्या चाहिए। सोनी बच्ची थी, महज 15 साल उम्र था, खेलने खाने के दिन थे, उसे क्या चाहिए। वो खाने पीने का आइटम को डिमांड करती है। मीना परवेज को फ़ोन करके बोल देती है, परवेज वो सब डिमांड पूरी कर दिया करता था। अब धीरे धीरे तीनों खुल चुके थे। अब परवेज भी निश्चिंत हो गया था, क्योंकि वो सोनी से डरा करता था कि कहीं सोनी को ये बात पता न चल जाए। लेकिन अब तीनों खुल चुके थे, बस उन्हें पैसे खर्च करना था। दोस्तों बात यहाँ तक बढ़ गई, अखिलेश अपने जॉब पे रहता था और परवेज से घर आ जाया करता था। मीना यदा कदा फ़ोन करके बोल दिया करती थी कि मेरे मम्मी पापा बाहर गए हैं, तुम आ जाओ, तो परवेज उसे घर में भी आ जाया करता था। परवेज जब घर आया करता था, परवेज और मीना मिला करती थी, तो सोनी जो थी वो बाहर पहरादारी करती थी। एक दिन सोनी के मन में भी ख्याल आता है कि ये दोनों ऐश कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं, और अपनी दीदी से बोलती है कि तुम दोनों ऐश कर रही हो, मुझे भी ऐसा ही करना है, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी। जब ये बात मीना परवेज को बताती है, तो परवेज अपने एक दोस्त अरबाज को फ़ोन करता है, जो कि उसके ही गाँव का था। वो दोनों उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले थे। अरबाज को सारी स्थिति बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे जाल में एक लड़की फंसी हुई है, उसकी एक छोटी बहन है, अगर तुम आओ तो तुम्हारी सेटिंग मैं उससे करा दूंगा। दोस्तों अरबाज खुशी खुशी आता है, वो कंपनी ज्वाइन कर लेता है और परवेज अरबाज की दोस्ती सोनी से करा देता है। अब सोनी और अरबाज बात करने लगते हैं, परवेज और मीना बात करने लगते हैं। अब इन चारों को किसी का डर नहीं था। दोस्तों एक दिन अखिलेश के बगल में एक कोई प्रोग्राम होना था, कोई बड़े अमीर आदमी का प्रोग्राम था, उसमें लड़कियां आने वाली थी ऑर्केस्ट्रा वाली, नाचने गाने के लिए। अखिलेश बातों बातों में परवेज को बोलता है, दोस्त मेरे बगल में एक प्रोग्राम होना है, अगर तुम चाहो तो देखने के लिए चल सकते हो। परवेज खुश हो जाता है और अरबाज को लेकर अखिलेश के साथ उसे घर चला जाता है। खाना पीना उसे घर पे ही खाते हैं, क्योंकि परवेज और अरबाज दोनों यदा कदा अखिलेश की मदद कर दिया करते थे। उसे घर वाले भी जानते थे कि इसका दोस्त है, इसके भाई की तरह है। और खाना पीना खाने के बाद वो चले जाते हैं ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देखने। लगभग दोस्तों रात के 2:30 बजे थे, प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अब 2:30 बजे रात को परवेज बोलता है, ठीक है दोस्त अब हम चलते हैं। अखिलेश बोलता है, यार इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे, आओ हमारे घर ही सो लो। दोस्तों परवेज और अरबाज का यही तो प्लान था, दोनों से घर चल जाते हैं सोने के लिए। अखिलेश चूंकि रात का जगा हुआ था, उसे नींद घेर लेती है, वो सो जाता है। लेकिन परवेज और अरबाज की आंखों में नींद नहीं थी। अरबाज धीरे से फ़ोन निकालता है और मीना को फ़ोन करता है, ये कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर में ही सोया हूँ, तुमसे एक बार मिलना है, कुछ बातें करना है। सीधी सादी मीना उसके झांसे में आ जाती है और बोलती तुम्हारे बगल वाले रूम में हूँ, और उसे बुला लेती है। अब दोस्तों परवेज अरबाज को भी उठा लेता है और उस रूम में ज़बरदस्ती घुस जाता है। अब दोनों उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जब सोनी और मीना उन्हें धमकी देने लगती है कि मैं अपने माता पिता को जगा दूंगी, अपने भैया को आवाज़ दूंगी, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन परवेज बोलता है कि तुमने मेरे साथ जो जो चैटिंग की है, जो जो बातें की है, सब मैं रिकॉर्ड रखा हूँ, मैं तुम्हारे घर वाले को सुना दूंगा। दोस्तों मीना और सोनी डर जाती है, ये दोनों मनमानी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब मनमानी हद तक पहुँच जाती है तो मीना और सोनी और इसका विरोध करने लगती है। लेकिन दोस्तों परवेज और आवाज़ नहीं मानता है और दोस्तों गुस्से में आकर वहीं पड़े एक बर्तन से उसे सिर पे वार करता है, वो बेहोश हो गिर जाती है। दूसरा बार सोनी के सिर पे करता है, वो भी बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद दोनों दरिंदे उनके साथ भयंकर कृत्य करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, बहुत ही घिनौना काम करते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। जब सुबह होती है उसे घर वाले उठते हैं, उसके पिता उठकर अपने बच्ची को आवाज़ देते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती है। जब उसे कमरे में जाते हैं तो दोनों को देखकर उनका हृदय रोने लगता है, क्योंकि सर से काफ़ी खून बह चुका था। उनके शरीर पर एक कपड़े की चिंदी भी नहीं थी, वो नग्न अवस्था में वहीं पड़ी थी और खून से लथपथ थी। दोस्तों ये देखकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये चीख चिल्लाहट सुनकर अखिलेश की माँ आती है, वो भी जब दोनों बेटी की अपना यह हालत देखती है वहीं बेहोश हो गिर जाती है। ये सब शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस लोग भी आ जाते हैं। अखिलेश भी उठता है, जब उसकी हालत देखता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि मेरे दोस्तों ने यह हाल किया है। जब वो अपने पड़ोसी को बताता है कि रात को उसके दो दोस्त आए थे, परवेज और अरबाज। दोस्तों गांव वाले काफ़ी गुस्सा होते हैं और जहां वो काम करते थे उस कंपनी पर जाकर खोज खबर करने लगते हैं, तो पता चलता है कि दोनों वहां से भाग चुके हैं। दोस्तों पुलिस में कंप्लेन लिखाई जाती है। दोस्तों पुलिस दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आगे क्या होता है, जो होता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस बात से समाज को एक शिक्षा मिलती है, एक आईना मिलती है। पहली बात तो दोस्तों घर ना लाएं, अगर घर में जवान लड़कियां हैं, जवान बहुएं हैं तो, क्योंकि कौन किस काबिल है, कौन किस लायक है पता नहीं चलता। और दोस्तों खासकर दोस्त अगर मुस्लिम हो तो, क्योंकि इन्हें रिश्ते की कदर नहीं होती। भले फिल्मों में दिखाया जाता है अच्छे बनते हैं, अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता, इनको रिश्ते की कोई कदर नहीं होती। जो अपनी बहन को बहन नहीं मानता, वो दूसरी बहन को क्या बहन मानेगा। दोस्तों मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो समाज में हो रहा है मैं इससे बयां कर रहा हूँ। इसलिए सजग रहिए, सावधान रहिए, सचेत रहिए, अपने और अपने परिवार की रक्षा कीजिए, उनकी देख रेख कीजिए, उन पर नज़र रखिए। दोस्तों इस कहानी पर क्या कहना चाहेंगे आप, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वक्त आ गया उन प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है बबलू यादव का। ये लिखते हैं, जय हिंद सर, ऐसे आदमी को फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। तो बबलू जी आपका दिल से धन्यवाद। दूसरा कमेंट है रमाशीष मौर्य का, लिखते हैं गुड स्टोरी। तो रमाशीष भाई आपका भी दिल से धन्यवाद। तीसरा कमेंट है राकेश कुमार मिश्रा का, लिखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। राकेश जी आपका भी दिल से धन्यवाद। चौथा कमेंट है वीरेंद्र बिरमा का,
बिरमा वीरेंद्र लिखते हैं आई सल्यूट इंडियन आर्मी। तो बिरमा जी आपका दिल से धन्यवाद। और 5वां कमेंट है शांतनु राय का। ये लिखते हैं सर आपकी कहानी बहुत ही सामाजिक होती है। तो शांतनु भाई आपका दिल से धन्यवाद, आप हमारी कहानी देखते हैं और हमें कमेंट करते हैं। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, कहाँ से कर रहे हैं ये भी लिखिए, हम आपका नाम बताएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं शानदार सच्ची स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।